इनडेफिनेट लूप या इन्फिनिट लूप आप कह सकते हैं। जब हम एक इनडेफिनेट लूप यूज़ करते हैं तो वो इट कैन रन फॉर एवर, पोटेंशियली इट कैन रन फॉर एवर। और ये कब होता है? जब हम अपने लूप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्पेसिफाई ना करें कंडीशन, यानी फॉर लूप के अंदर पहली एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और थर्ड जो इटरेशन स्टेटमेंट या अपडेशन स्टेटमेंट होती है। अगर हम फॉर लूप के अंदर कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंटैक्टिकली जो चीज़ बनेगी वहाँ पे वो ट्रू होगी, यानी वो कंडीशन हमेशा ट्रू होगी और वो फॉर लूप हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह के अगर हम वाइल के अंदर ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखते हैं तो अब ये भी हमेशा ट्रू रहेगा, या यहाँ पे इवन 1 लिखते हैं तो 1 भी ट्रांसलेट होकर ट्रू बन जाएगा, इट रन्स फॉर एवर। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जारी बात है हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ये लूप हमेशा रन करते रहे। अच्छा, पहली बात यह है कि हम इसको यूज़ कब करते हैं? हम इनडेफिनेट लूप या इनफिनिट लूप इस ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये ना पता हो कि कितनी इटरेशंस रिक्वायर्ड हैं, यानी एडवांस में हमें पता ना हो कि हाउ मेनी इटरेशन आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ उस सूरत में हम फिर इनडेफिनेट लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो तो इनफिनिट टाइम रन नहीं करेगा, वो तो कोई डेफिनेट टाइम के लिए रन करेगा। तो उसको हम कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, यानी लूप के अंदर, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर कोई कंडीशन अगर जब भी मेट करे तो उस सूरत में हम ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लेंगे, और ब्रेक स्टेटमेंट का जो इफेक्ट होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर देखा था। स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी तो हम स्विच स्टेटमेंट का जो ब्लॉक बना था करली ब्रेसेस वाला, हम उस ब्लॉक से बाहर आ जाते थे। सिमिलरली फॉर लूप के अंदर भी जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हम फॉर लूप को ब्रेक करके फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखिए मैंने वाइल के अंदर डायरेक्टली ट्रू लिख दिया है। अब दिस विल रिमेन ट्रू फॉर एवर, यानी क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये हमेशा ट्रू रहेगा। बॉडी ऑफ लूप के अंदर मैं एक यूजर से वैल्यू रीड कर रहा हूँ और यूजर से पूछ रहा हूँ डू यू वांट टू एंटर मोर, तो वो यस या नो कर रहा है, और जो भी यस चॉइस एंटर करता है वो मैं चॉइस के अंदर रीड कर लेता हूँ। और लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी है इफ चॉइस इक्वल्स एन, तो हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हम ये जो बॉडी ऑफ लूप है इस लूप से बाहर निकल आएंगे और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी आउट ऑफ लूप। अगर वो एन एंटर नहीं करता, कुछ और एंटर करता है, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और उस सूरत में हमारा ये लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक यूजर एन एंटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल enter a value 1, do you want to enter more, yes, enter a value 2, want to enter more, yes, 3, yes, 4, yes, 5। तो ये फॉरएवर अगर मैं चलाता हूँ तो इट विल रन फॉरएवर। लेकिन अगर मैं एन करूंगा तो अब यहाँ पे अब आएगा ट्रू डोअर करके चॉइस के अंदर ये एन कन्वर्ट हो जाएगा, और इफ दिस इज इक्वल टू एन, जैसे एन इज इक्वल टू एन, तो ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो हम इस बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकल आएंगे, और जैसे बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जो कि आउट ऑफ लूप में डिस्प्ले करवाए हुए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये आप देखिए एन के बाद हम लूप से बाहर निकले और आउट ऑफ लूप हमने डिस्प्ले करवा दिया। अगर हमने फॉर लूप को बनाना हो उस सूरत में आप कर सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर ना दें, जस्ट गिव टू सेमीकोलंस, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे इटरेशन होती है, टू सेमीकोलंस आर मस्ट। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो अब ये वाली स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू बन गई है, यानी ये लूप भी हमेशा के लिए रन करता रहेगा, और इट विल बिहेव एग्जैक्टली द सेम वे जो हमने फॉर के केस में, जो हमने व्हाइल लूप के केस में देखा है। एंटर अ वैल्यू 1, यस, एंटर अ वैल्यू 2, यस, एंटर वैल्यू 3, और अगर मैं एन करूंगा तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ब्रेक करके हम लूप से बाहर आ जाएंगे।